हेलो दोस्तों, आज हम बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? प्लासी का युद्ध पढ़ा था। हम बक्सर का युद्ध पढ़ के प्लासी और बक्सर के युद्ध को दोनों का सिर्फ हम उसके बाद एमसीक्यू करेंगे ताकि आपको बक्सर और प्लासी का युद्ध दोनों क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम बक्सर का युद्ध। देखो, बक्सर युद्ध के पढ़ने के पहले हम भूमिका पढ़ेंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? जो प्लासी का युद्ध था वो 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इसके बीच में हुआ था। अब इसके आगे क्या होता है? जो सिराजुद्दौला था, इसी का एक सेनापति था जो जाके अंग्रेजों से मिल जाता है। जो कौन होता है? मीर जाफ़र होता है। मीर जाफ़र होता है। जब प्लासी का युद्ध संपन्न हो जाता है तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने, क्लाइव ने किसको? मीर जाफ़र को ही अवध का नवाब बना देता है। अब अवध का जो नवाब मीर जाफ़र बनता है वो क्या होता है? उसको ऐसा लगता है कि वो क्या हो गया? अंग्रेजों की कठपुतली बन के रह गया है, क्योंकि इन्होंने दीवानी पूरी तरीके से, अपनी दीवानी मतलब होता है कर वसूली करना, पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी। फिर धीरे धीरे मीर जाफ़र क्या करने लगा? विरोध करने लगा। जब मीर जाफ़र विरोध करने लगता है तो फिर इन्होंने, अंग्रेज क्या करते हैं? मीर जाफ़र को हटा के इसके दामाद, कब? 1763 ईस्वी में मीर कासिम को बना देते हैं। और मीर कासिम होशियार था। वो बोला, उसने क्या सबसे पहले यही किया कि जो बंगाल की राजधानी थी, पहले ढाका हुआ करती थी। जब मुर्शिद कुली खां वहाँ का नवाब बना तो उसने ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी बना ली। लेकिन जो मीर कासिम था, इसने क्या किया? मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ कर लिया? मुंगेर, बिहार के मुंगेर में अपनी राजधानी बना ली, ताकि अंग्रेज वहाँ पे हस्तक्षेप ना कर पाए। तो हम प्लासी का युद्ध जो हुआ था, का युद्ध खत्म होने पर जो मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन मीर जाफ़र ब्रिटिश सीनियर कंपनी का सिर्फ कठपुतली बनकर रह गया। जब मीर जाफ़र ने विरोध करना शुरू किया तो उसको हटाकर उसके दामाद को 1763 में बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफ़र का दामाद मीर कासिम था ना। अब मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम ने क्या किया? अपनी राजधानी मुंगेर से मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया। अब मीर कासिम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चालाकी को समझ लिया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने के लिए उसने युद्ध करने के लिए योजना बनाई। उसको पता था कि अंग्रेजी सेना इतनी ताकतवर है, उसको वो अकेले सामना नहीं कर सकता। उसने अपने सैनिक बढ़ाने के लिए जो अपने पड़ोसी वो थे, उनकी हेल्प ली। उसके लिए उसने क्या किया? जो अवध के नवाब थे, सुजाउद्दौला, नॉट सिराजुद्दौला, कौन? सुजाउद्दौला ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? अवध के नवाब सुजाउद्दौला और जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। यह युद्ध कहाँ लड़ा गया था? बिहार के बक्सर जिले में 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। और इसमें किसकी विजय हुई थी? अंग्रेजों की हुई थी। अभी हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा था, तो जो प्लासी का युद्ध था उसमें गद्दारी के द्वारा युद्ध जीता गया था। लेकिन ये जो बक्सर का युद्ध था ये टोटल लड़के जीता गया था। यानी इस युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में पूर्ण तरीके से शासन करने का अधिकार दे दिया। यानी सिर्फ बंगाल में ही नहीं, पूरे भारत में अंग्रेज का धीरे धीरे वो कब्जा कर लेंगे। जो पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने के मकसद से आई थी, लेकिन इस युद्ध ने इसने पूरे भारत में अधिकार करने के लिए तैयार कर दिया। और सबसे पहले इन्होंने किसको जीता था? बंगाल को जीता था। अब बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? अब अंग्रेजों का अधिकार सिर्फ बंगाल तक नहीं रहा, अब अंग्रेजों का अधिकार इलाहाबाद यानी अवध के क्षेत्र तक हो गया। अंग्रेजों का दिल्ली विजय तक इनका एक रास्ता मिल गया। जहां प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम था, वहीं बक्सर की विजय इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया था। यानी इसको अंग्रेजों ने लड़के जीता था, धोखे से नहीं जीता था। अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल के स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को अखिल भारतीय शक्ति रूप दे दिया, यानी पूरे भारत में लड़ने के लिए एक जगह दे दिया। अब देखो, इलाहाबाद की संधि होती है। बक्सर युद्ध का परिणाम क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुई। बक्सर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अंग्रेजों की हुई थी। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो
मीर जाफ़र, यानी बाद में इन्होंने क्या किया, जब मीर कासिम ने विरोध करना शुरू किया तो इन्होंने मीर कासिम को फिर से हटा दिया और उसके दामाद मीर कासिम को बनाया। फिर मीर कासिम को हटा के फिर से मीर जाफ़र को बना दिया। ये अब इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी? 1765 को मुग़ल बादशाह आलम और अंग्रेज़ों के मध्य संपन्न हुई थी। देखो, इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी, एक तो अवध के नवाब के साथ होगी और एक मुग़ल शासक के साथ होगी। जो पहली इस शर्त की खास बात क्या थी? देखो, जो पहली संधि किसके बीच में हुआ था? इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई, जो शाह आलम द्वितीय कौन था? ये मुग़ल बादशाह था और अंग्रेज़ों की वजह। अब देखो, हम मुग़ल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें क्या हुआ, कंपनी को मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से, जो मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। अब कंपनी ने शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली। दीवानी मतलब कर वसूलने का अब काम किसको हो गया? कंपनी को हो गया। जहाँ पहले शाह आलम द्वितीय करता था, वहाँ पे कौन करेगी? कंपनी करेगी। कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा इलाहाबाद किसके क्षेत्र में था? ये अवध का क्षेत्र था, जिसे लेकर मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दे दिया। यानी क्या किया उसने? अवध के नवाब से लेकर किसको दे दिया? मुग़ल के नवाब को दे दिया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कंपनी ने मुग़ल सम्राट को, यानी जो शाह आलम द्वितीय को, उनको 25 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। उन्होंने क्या किया कि उनको एक पेंशन कर दी, जहाँ, क्योंकि देखो पहले एक जो शासन चलता था वो कर से ही तो चलता था, टैक्स से। उस टैक्स का अधिकार तो अंग्रेजों का हो गया। अब वो जो मुग़ल सम्राट था उसको भी तो कुछ चाहिए, तो उसको क्या किया, भाई तुमको हम एक साल में 26 लाख रुपये दे देंगे, तुम अपना चुपचाप पेंशन भोगी बन के बैठे रहो। ये तो हमारी पहली संधि थी। दूसरी संधि कब होती है? इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जो किसके बीच में होता है? ये 16 अगस्त 1765 को क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न होती है। देखो, जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय क्लाइव वायसराय नहीं था। कौन था? हेक्टर मुनरो था। लेकिन जब इलाहाबाद की संधि होती है तो उस समय क्लाइव फिर से आ जाता है। इलाहाबाद और कड़ा छोड़कर शेष क्षेत्र शुजाउद्दौला को वापस कर दिया जाता है। मतलब क्यों? क्योंकि जो कड़ा और इलाहाबाद, इसको किसको दे दिया था? अवध के नवाब को दे दिया था, तो बाकी क्षेत्र को वापस कर दिया जाता है। एक चीज़ और याद रखना, ये जो कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना अवध में रख दी। अब अवध के लिए जो क्या हुआ, एक सेना भी, जो अंग्रेज की सेना थी, वो भी उसके यहाँ रख दी। वो सेना क्या करेगा? वहाँ की जासूसी करेगा, वहाँ देखेगा, वो काम किसको बताएगा? अंग्रेजों को बताएगा। अब जो अवध है वो कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकता जो अंग्रेजी को खिलाफ हो। देखो, अब इनको तो टैक्स भी ले लिया और क्या किया, वहाँ को उसकी सेना भी रख दी। सेना का खर्चा भी कौन संभालेगा? अब वही अवध की नवाब ही करेंगे, वहाँ की सुरक्षा, उनका खर्चा निर्वहन, मतलब सैनिकों की सैलरी भी उन्हीं के पैसे से दी जाएगी। और क्या टैक्स जितना फ़ायदा हो रहा है खुद ले रहे हैं और खर्चा किससे करवा रहे हैं? ये जो नवाब थे। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हुई। अब कंपनी क्या करेगी? वहाँ पे अवध में बिना टैक्स दिए व्यापार करें। इस तरीके से हुआ। अब चलते हैं हम इस पर कुछ MCQ करते हैं। प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध पे, इस पे देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हास्टिंग, लॉर्ड हैमर्स्टे, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? लॉर्ड क्लाइव। जब लॉर्ड क्लाइव प्लासी का युद्ध लड़ता है, फिर बाद में इलाहाबाद की संधि करता है, तो जब ये वहाँ पे ब्रिटेन में जाता है तो इसको बोलते हैं एक स्वर्ग से उतरा हुआ कोई सेना नायक आया है जो हमें भारत पे अधिकार करने का अवसर दिया है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। देखो, प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय, और इलाहाबाद की संधि भी किसके समय हुई थी? इसी समय। लेकिन जो बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय कौन था? हेक्टर मुनरो था। ये नहीं था, ये चला गया था, हेक्टर मुनरो था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? देखो, यहाँ पे अगर पूछे प्रारंभ किया था, जब शुरू करेगा तो कौन? प्लासी का युद्ध। अगर एकदम पूरी तरीके से स्थापित कौन किया था? बक्सर का युद्ध। यहाँ पे क्या पूछा है? प्रारंभ किया था, तो उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लासी का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? हमने पढ़ा था कि जो मुर्शिद, प्लासी के युद्ध में पढ़ा था, जो मुर्शिद कुली खां था वो मुगल सम्राट का अंतिम सूबेदार था। बाद में वो क्या करता है, तो खुद वहाँ का क्या बन जाता है? नवाब बन जाता है। जिसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या है? मुर्शिद कुली खां। अलीवर्दी खां कौन था? ये जो सिराजुद्दौला था उसका नाना था। इसने अपनी
उसकी 3 बेटियां थी, सबसे छोटी बेटी का बेटा कौन था? सिराजुद्दौला था, उसको अपना सम्राट दे देता है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किस युद्ध में परास्त हुआ था? बक्सर प्लासी का युद्ध। प्लासी कूच 1757 में हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। जो वांडीवास का युद्ध है वो किसके किसके बीच लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में किसके बीच में लड़ा गया था? देखो उस समय सिर्फ यहाँ पे फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध। कब? 1760 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था? अभी हमने पढ़ा था कि जब लॉर्ड क्लाइव क्या करता है, प्लासी का युद्ध जीत के जाता है, तो वहाँ पे ब्रिटिश के लोग जो वहाँ के उस समय जो वहाँ पे था उसको बोलते हैं कि स्वर्ग से उतरा हुआ सेना नायक है, यानी इसको पूरे भारत में शासन करने के लिए अवसर किसने दिया है? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव कहा जाएगा। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? हम पढ़ रहे बंगाल का युद्ध, तो कहाँ पे होगा? बंगाल। और बंगाल उस समय कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? अलीवर्दी खां? नहीं, तो सिराजुद्दौला का नाना था। इसी समय ब्लैक होल की घटना हुई थी। किसकी? ब्लैक होल की घटना हुई थी। और सिराजुद्दौला ये कौन था? इसके समय प्लासी का युद्ध हुआ था। मीर जाफ़र इसका सेनापति था जिसने गद्दारी की, और फिर बाद में अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बनाया। लेकिन मीर जाफ़र को जब इसने विरोध करना शुरू किया, अंग्रेज़ों ने इसको हटा के फिर से मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम ने क्या सोचा कि अंग्रेज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ कर ली? मुंगेर। मुंगेर कहाँ पे है? बिहार में है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मीर कासिम हो जाएगा। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज़ों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो कौन सा होगा? बक्सर का युद्ध। देखो प्लासी का युद्ध क्या किया था? इसने प्रारंभ किया था, और बक्सर का युद्ध क्या पूर्ण तरीके से स्थापित कर दिया था। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? जब बक्सर की लड़ाई हुई तो बंगाल का नवाब कौन था उस समय? उस समय कौन था? मीर जाफर था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह यानी शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी का अधिकार दे दिया था? देखो इलाहाबाद की कितनी संधि हुई थी? 2 संधि हुई थी। पहली संधि क्या थी? पहली संधि इसमें क्या हुआ था, जो मुगल शाह आलम द्वितीय है उसने क्या किया? शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर, नहीं, इसमें जो पहली संधि थी इसको क्या किया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी, और अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र छोड़, मतलब किसको दे दिया गया? शाह आलम द्वितीय, मुगल के नवाब को दे दिया गया। तो उस समय कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। हमने पढ़ा था कि जब बक्सर का युद्ध हुआ था उस समय वायसराय कौन था? हेक्टर मुनरो था। लेकिन जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तब कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? किसने, बताओ? कंपनी को बंगाल का जो दीवानी किसने दिया था? बंगाल के नवाब ने? नहीं, मुगल सम्राट ने दिया था। मुगल सम्राट ने क्या किया था? कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी गई थी। मुगल सम्राट कौन था? उसी था शाह आलम द्वितीय था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुगल सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी? तो इसका क्या हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव। फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।